हेलो गाइस, सत श्री अकाल, सुप्रभात। कहते हैं दुनिया में कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, लेकिन अगर आपको उस चीज़ का लक्ष्य ही पता ना हो तो कुछ किया भी क्या जा सकता है। ये हर रोज़ अपने एक नए लक्ष्य बनाओ और उनको पूरा करने की कोशिश करो। अगर नीयत साफ हो और नियति साथ हो तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो रोज़ अपने नए टारगेट सेट करो और उन्हें पूरा करने की कोशिश करो। यही दौड़ते भागते ज़िंदगी कब आपकी गुलजार हो जाएगी कि लोग तरसेंगे आपका साथ पाने के लिए। इसलिए रोज़ उठो, भागो, दौड़ो और चलो अपने नए लक्ष्य की ओर। आज का भारी भरकम ज्ञान देने के बाद मुझे चाय की बहुत ज़्यादा उत्कंठित प्यास लगने लगी है। मैंने सभी सामग्रियों को चाय में विधिवत पूर्वक डालने के पश्चात इंतज़ार किया कि कब मेरे अथक प्रयासों के बाद में ये जो गम, ग्रीष्म, जो भी बोलते हैं इसको, हिंदी में मुझे नहीं पता, मेरी चाय बनकर के कब तैयार हो गई मुझे पता ही नहीं चला। उससे पहले मैंने अपने बहुत सारे कार्य को पूर्णतः निपटा लिए। मैंने चाय को ग्लास में डालने के पश्चात गर्मा गर्म माताश्री के पास पहुंचाने का कार्य करने की कोशिश की, लेकिन ये गर्मा गर्म चाय से मेरा हाथ जलने ही वाला था। लेकिन फिर भी मैं दौड़ते भागते कच्चे पगडंडियों पर देखा मेरी प्यारी बहन झाड़ू लगा रही है बाहर और मेरा प्यारा भाई पोछा लगा रहा है, लेकिन उनकी परवाह न करते हुए मैं दौड़ते भागते चली गई दुकान। लेकिन मैंने क्या देखा कि मेरी माताश्री पहले ही चाय बना करके ले जा चुकी हैं और वो ऑलरेडी पी रही हैं। अब मैं अपनी इस करी हुई तीव्र मेहनत का क्या करूं? फिर मैं दौड़ते हुए भागते हुए चली आई। मैंने कहा कि अब जब मैंने चाय निकाल ली है तो मैं खुद ही पी लेती हूँ इसे। मैं चाय के लिए कुछ खाने के लिए सामग्री अंदर निकालने गई और बाहर चली आई। मैंने चाय पी, फ़ोन घुमाया ताकि मैं थोड़ा देखने में सुंदर लगूं। आराम से बैठ गई क्योंकि मैं काम कर करके थक चुकी थी सुबह से ही। मैंने चाय पी, चाय का पूर्णतः आनंद लिया। स्वाद आ गया। जब चाय का प्याला मुंह में जाता तो ऐसा लगता है कि स्वाद यही है। और चाय का रसवा स्वादन करने के बाद में मैं पूर्णतः तैयार हो गई और चल दिए मैं अपने गंतव्य की ओर। गंतव्य पर पहुंचने के साथ ही मुझे रास्ते में दिखाई पड़े ये प्यारे पक्षी जो अति ठंड में भी पानी में अपने भोजन की तलाश में बैठे हुए हैं। फिर मैं पहुंच गई अपने गंतव्य पर। यहाँ मैं अपनी नैतिक साधना के लिए प्रस्तुत हुई। मैंने तीव्र रूप से अपने आप को पूर्णतया पढ़ाई में झोंकने का अथक प्रयास किया और मैं शायद कुछ हद तक उस प्रयास में थोड़ी बहुत सफल भी हो पाई। मित्रों, होता वही है जो भाग्य में ईश्वर ने रच करके भेजा है, लेकिन हम अपने प्रयासों से पीछे तो नहीं हट कर के रह सकते हैं। मैं प्रयासरत हूँ और प्रयास करती रहूँगी जब तक मुझे अपनी सफलता का पूर्णतया आभास नहीं हो जाता या जब तक मुझे सफलता पूर्णतया प्राप्त नहीं हो जाती। आज का सारा दिन मेरा इन्हीं सब कार्यक्रमों में निकलता गया और मैं अपने सपनों को साकार करने की ओर एक कदम बढ़ाती हुई महसूस कर रही हूँ। कहते हैं किताबें हमारी सच्ची साथी होती हैं। वह जो भी, अगर वो कुछ दें या ना दें, लेकिन बहुत सारा ज्ञान हमें ज़रूर दे करके जाती हैं। इसीलिए मेरा सभी से यह निवेदन है कि आप सभी लोग कभी भी किसी भी प्रकार से अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी न छोड़ें। अपना अथक प्रयास करते रहें। निश्चित ही एक ना एक दिन हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और मेरा यही मानना है कि अगर आप पढ़ते हैं तो आप जीवन में कुछ बने ना बने, लेकिन आपके पास एक तजुर्बा होगा। कहते नहीं है कि नौकरी मिले या ना मिले तो क्या होगा, कुछ ना होगा तो बस तजुर्बा होगा। आज का ये पूर्ण वीडियो है, मैं इसको आगे चल के यहीं पर समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि आज का सारा दिन मैंने अपने पूर्णतः पढ़ाई को समर्पित कर दिया, ताकि जो पिछले दिवस मुझसे
जो पढ़ाई में जो मुझसे अवकाश हो गए थे वो पूर्णतया मैं पीछे से कंप्लीट कर पाऊँ। तो आज का सारा दिन मेरा इसी में चला गया, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। और हाँ,